Good morning, students. In today's economics class, we will discuss about why food security. कि food security क्यों ज़रूरी होती है, which is the very important topic in economics. Now let's begin. Why food security? The poorest section of the society might be food insecure most of the times, while persons above the poverty line might also be food insecure when the country faces a national disaster like earthquake, drought, flood, tsunami, and widespread failure of crops and famine, etc. कि जो हमारी सोसाइटी का पुअरेस्ट सेक्शन है ये क्या कर सकता है, माइट बी फूड इनसिक्योर हो सकता है कौन से टाइम में, व्हेन अ कंट्री फेसेस अ नेशनल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, ड्रॉट, फ्लड, सुनामी एंड मैनी अदर काइंड ऑफ फेमाइन. ठीक है. ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी लाइक ड्रॉट, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीज. कि जब नेचुरल कैलामिटी आएगी तो क्या होगा उससे, लाइक ड्रॉट फॉर एग्जांपल, तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीज. तो जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स है वो डिक्रीज हो जाएगा एंड इट क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ फूड इन दी कंट्री ऑब्वियसली. तो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड द प्राइसेस गोज अप. जब फूड की शॉर्टेज हो जाएंगी तो प्राइसेस क्या चले जाएंगे, अप चले जाएंगे. और एट द हाई प्राइसेस सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फूड. और हाई प्राइसेस पर लोग जो है फूड को परचेज नहीं कर पाएंगे. इफ सच कैलामिटीज हैपन्स इन अ वेरी लार्ज एरिया, अगर इस तरह की कैलामिटीज जो है लार्ज एरियाज में हैपन होंगी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट मे कॉज अ सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन. स्टारवेशन का मतलब होता है मतलब not availability of the sufficient food. So that's why food security is very important for every country to make balance between the people of that country. Okay. Now we will talk about buffer stock. एक्चुअली बफर स्टॉक होता क्या है? बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स. बफर स्टॉक क्या होता है? फूड ग्रेन्स का स्टॉक होता है मेनली ऑफ टू क्रॉप्स, दैट इज व्हीट एंड राइस. कि जो बफर स्टॉक होता है ये मेनली टू क्रॉप्स का होता है, व्हीट एंड राइस का. ठीक है. कई जो स्टूडेंट है इसमें पल्सेस को भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन पल्सेस इसमें ऐड नहीं होगी. जो बफर स्टॉक होता है वो मेनली टू क्रॉप्स का होता है, व्हीट और राइस का. प्रोकर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. और गवर्नमेंट इसको डायरेक्ट परचेज नहीं करती है बल्कि किसके थ्रू परचेज करती है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू परचेज करती है. द फूड कॉरपोरेशन परचेजेज व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स इन स्टेट वेयर देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन. की जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये राइस और व्हीट उन फार्मर से परचेज करती है जहां पर इन दोनों क्रॉप्स का सरप्लस प्रोडक्शन हुआ. सरप्लस प्रोडक्शन मीन्स जहां पर इनका ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ हो. द फार्मर्स आर पेड अ प्री अनाउंस प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स. और फार्मर को क्या पे किया जाता है? प्री अनाउंस प्राइस पे किया जाता है उनकी क्रॉप्स के लिए. और दिस प्राइस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस. और इसी प्राइस को ही क्या कहा जाता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है. अब हमने ये पढ़ लिया कि फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली में एमएसपी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है? ठीक है. एमएसपी मीन्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस. द एमएसपी इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट. और एमएसपी कौन डिक्लेयर करती है? गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है. और कब करती है? एवरी ईयर. कब करती है? एवरी ईयर बिफोर द सोइंग सीजन टू प्रोवाइड. लेकिन ये कब अनाउंस की जाती है? बिफोर द सोइंग सीजन. कि अभी फार्मर ने अपने खेतों में फसल को सो नहीं किया, लेकिन उससे पहले जो है एमएसपी डिक्लेयर कर दी जाती है. ठीक है. क्यों की जाती है? टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू फार्मर, यानी कि मतलब फार्मर को इंसेंटिव देने के लिए इसकी अनाउंसमेंट की जाती है. फॉर रेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स, सो दैट फार्मर्स क्या कर सकें? पर्टिकुलर जो क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है उसको रेज कर सके, इंक्रीज कर सके. सो दैट्स वाई एमएसपी इज मतलब एक तरह से एश्योरिटी है ये फार्मर के लिए कि अगर सपोज उनकी क्रॉप को किसी ने नहीं परचेज किया तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया परचेज कर लेगा. और कौन से प्राइस पर कर लेगा? जो प्राइस गवर्नमेंट ने प्री डिसाइड किया था. ओके. नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. कि अब हमें ये पता चल गया कि फार्मर्स को एमएसपी दी जाती है. फूड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है. फूड सिक्योरिटी तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उस फूड सिक्योरिटी को गवर्नमेंट लोगों तक कैसे पहुंचाती है? तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या फॉलो करती है? सिस्टम फॉलो करती है. और उसी सिस्टम का नेम क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है पीडीएस. ठीक है. द फूड परचेज्ड बाय द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स. ठीक है. आपने सुना होगा कि राशन शॉप्स होती हैं हमारी लोकेलिटी में, है ना. अमंग द पुअरर सेक्शन
ऑफ द सोसाइटी। ये जो राशन शॉप्स हैं किस लिए बनाई जाती हैं? ये पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए ही बनाई जाती हैं। दिस इज कॉल्ड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और जब इन्हीं सिस्टम्स के थ्रू पुअरर सेक्शन तक फूड को पहुंचाया जाता है, अवेलेबल करवाया जाता है एट अ वेरी लो प्राइस in comparison to the market, so this system is called the public distribution system. Ration shops are now present in most localities, villages, towns and cities. These ration shops are also known as fair price shops. क्यों fair price shop कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस होता है चीज़ों का वो मार्केट के प्राइस से बहुत लो होता है। जैसे 2 रुपीज़ kg क्या मिल गई हमें? वीट मिल गई। 3 रुपीज़ राइस, हमको राइस मिल गया, शुगर मिल गई, कैरोसिन ऑयल मिल गया। ठीक है, तो जो ये राशन शॉप्स होती हैं किसका स्टॉक रखती हैं? कीप स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, शुगर एंड कैरोसिन फॉर कुकिंग। ठीक है, तो दीज गुड्स आर सोल्ड टू पीपल एट अ वेरी लोअर प्राइस देन द मार्केट प्राइस। और ये जो सब चीज़ें हैं ये पीपल को जो है लोअर प्राइस पर सेल की जाती हैं और इसी सिस्टम को कहा जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। Now we have a definition of famine which is very important students. ये क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैमिन को डिफाइन करें। ठीक है, फैमिन क्या होती है? फैमिन मीन्स अ लैक ऑफ फूड। इसका मतलब होता है लैक ऑफ फूड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ लार्ज एरिया दैट कैन कॉज द डेथ ऑफ मैनी पीपल, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की क्या हो जाती है? डेथ भी हो जाती है। और ये किसकी वजह से होती है? लैक ऑफ फूड। किसकी वजह से? लैक ऑफ फूड। तो over a long period of time in a large area that can cause the death of many people is known as famine. ठीक है, और हमारी कंट्री में इस तरह की famine कब occur हुई थी? It was occur in India, famine of Bengal in 1943. उसके बाद हमारे कंट्री में इस तरह की कोई फैमिन नहीं आई। बट इवन टुडे फैमिन लाइक कंडीशन एग्जिस्ट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल कैलामिटीज़ एंड पैंडेमिक में ऑल्सो लीड टू फूड शॉर्टेज। ठीक है ना, अगर नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई, नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो पैंडेमिक में ऑल्सो लीड टू फूड शॉर्टेज। पैंडेमिक आ गई तो इससे क्या होगा कि कंट्री में क्या हो जाती है? फूड की शॉर्टेज हो जाती है, जैसा कि अभी आपने देखा भी है रिसेंटली, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 पैंडेमिक हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन food security. Restriction on movement of people, goods, services impacted economic activity. So इन सब चीज़ों ने क्या किया? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहुत इम्पैक्ट किया। और इससे आपने देखा भी है कि जो हमारी जो डोमेस्टिक नेशनल इनकम थी वो भी क्या गई है? डाउन गई है। तो देयरफॉर फूड सिक्योरिटी इज नीडेड इन कंट्री टू इंश्योर फूड फॉर ऑल टाइम। इसीलिए तो क्या करना पड़ता है? हर एक कंट्री को अपने पास फूड की सिक्योरिटी रखनी पड़ती है कि वो किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी नेचुरल कैलामिटी से, डिजास्टर से अपनी कंट्री के जो पीपल हैं उनको सेव कर सकें। सो आई होप स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है फूड सिक्योरिटी और जो मैंने आपको बफर स्टॉक के बारे में बताया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यूज़ ऑफ एग्जाम परस्पेक्टिव, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।